नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और इस वक्त हम हैं मौजूद मथुरा जंक्शन के आरपीएफ थाने में और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कुछ महिलाएं हैं। ये महिलाएं एक ट्रेन से यहाँ पर उतरी हैं। उस ट्रेन का नाम झेलम बताया गया है और ये बताया गया है कि इन महिलाओं ने चेन पुलिंग कर दी थी। हालांकि ट्रेन यहाँ पर रुकती है, फिर क्यों चेन पुलिंग की, हम आप ही से पूछते हैं। हमने चैन पुलिंग कही नहीं, कैसे कही बताओ मुझे। अच्छा, आपने चैन पुलिंग नहीं की? हमने नहीं की, हमने नहीं। जेंट्स भाग गए जी, जेंट्स भाग गए। हम सताए, हम ठाकुर जी के दरबार जा रहे हैं, हम झूठ बोलेंगे तो ठाकुर जी के दरबार जा रहे हैं, हम झूठ बोलेंगे तो जी। कहाँ से आए आप? हम पानीपत से आए। पानीपत से आए। यहाँ पर आप ज्ञानानंद जी महाराज की कथा में आए हैं, है ना, वृंदावन। अच्छा, टिकट वगैरह है आपके पास? है? अच्छा, टिकट दे दिया आपने। अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ पे जो आरपीएफ वाले हैं, इन्होंने आपसे पूछताछ करके फिर आपको छोड़ दिया है। ये मान लिया है कि आपने चैन पुलिंग नहीं की। आपने मीणा साहब मान लिया कि इन्होंने चैन पुलिंग नहीं की? नहीं, ऐसा था जी। कुछ महिला उतर गई, कुछ महिला नहीं उतर पाई थी जी। इनका टिकट मथुरा का, ये इनको यहीं उतरना था जी। है, तो महिला रह गई तो एसीपी होना तो लाजमी है जी, उनको उतारने के लिए। जी तो जी। किसी सहयात्री ने एसीपी किया, इन लोगों ने नहीं किया। जी जी। तो मतलब ये है कि चैन पुलिंग के बारे में लोगों में तरह तरह की धारणाएं हैं और कई बार लोग घबरा भी जाते हैं जब कभी चैन पुलिंग वो करते हैं और उन्हें कोई भी सुरक्षा बल आकर पकड़ता है तो वो घबरा जाते हैं। ऐसा ही शायद इनके साथ हुआ। यहाँ पर हम आज मीणा साहब, आप चूंकि आरपीएफ में हैं, आपसे ये जानकारी दिलवाना चाहते हैं रेल यात्रियों को कि चैन पुलिंग किन किन परिस्थितियों में आप कर सकते हैं और किन किन परिस्थितियों में नहीं कर सकते हैं, तब ये दंडनीय अपराध है। जी जी। जैसे बच्चा रह गया, छोटा बच्चा रह गया, या ज़्यादा लगेज है रह गया, या आग लग गई, या कोई गिर गया चलते हुए, तो उस स्थिति में एसीपी करना लाजमी है। अच्छा, फिर किस स्थिति में चैन पुलिंग करना लाजमी नहीं है और अनुमन्य नहीं है, क्या उसके प्रावधान? जैसे गाड़ी, इनका मथुरा का टिकट है, ये उतर नहीं रही है, हाँ। गाड़ी चल दी, उसके बाद एसीपी हुआ, तो इनका गलती तो इनकी है ना जी। भाई, गाड़ी की रेलवे की कोई गलती है नहीं जी। क्योंकि इनका टिकट मथुरा तक का वैध है, इनको उतरना चाहिए, उतरी नहीं और गाड़ी चल दी। जी जी। तो इनका दोष है जी। फिर उसमें दंड का प्रावधान है। हाँ। उसमें क्या करते हैं? जैसे कुछ सामान आधे यात्री उतर गए, आधे रह गए, हाँ, तो वो भी उसी में आता है लीगल हाँ। में। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब उसमें फिर आप क्या कार्रवाई करते हैं? कौन से ऑफेंस में कार्रवाई करते हैं? जो दंडनीय है, जो उसके ऊपर अपराध बनता है, तो 141 में उनको कायम करके मजिस्ट्रेट के सामने पुट ऑफ करते हैं। मजिस्ट्रेट कितना फाइन करता है, 1000, 500, जितना जैसा सवारी है मजिस्ट्रेट। तो लेकिन वो संकट में तो पड़ ही जाते हैं, उनकी यात्रा संकट में आप ये एसीपी कर सकते हैं। जैसे कोई घटना घटित हो रही है, या कोई लूट खसूट या मारपीट जैसा है, या कोई मर्डर कर रहा है, तो एसीपी कर सकते हैं। बस आपसे एक बात और छोटी सी जान लूं कि एक ऐसे भी चैन खींचने वाले होते हैं जो आदतन होते हैं और वो एमएसटी आदि का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों पर कैसे शिकंजा कसते हैं आप? नहीं, जैसे वो हाथ आ जाते हैं उनको बंद करते हैं। अच्छा, बंद करके वो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पुट ऑफ करते हैं। जी। जी। तो अभी तक आपने जाना कि कभी कभी सफ़र में ऐसा हो जाता है, रेल यात्रा के सफ़र में विशेष तौर पर ऐसा हो जाता है कि स्थितियां बड़ी जटिल होती हैं। कई बार प्लेटफॉर्म बदल जाता है, कई बार इंसान लेट हो जाता है, वो भागम भाग में ट्रेन के पास तो पहुंच जाता है लेकिन उसमें वो अपना सामान नहीं चढ़ा पाता है, या उतरते समय आधी सवारियां उतर जाती हैं और आधी सवारियां रह जाती हैं, या कि उनका सामान रह जाता है, तो उसे चैन पुलिंग करनी पड़ती है। और चैन पुलिंग ऐसे विभिन्न मामलों में अनुमन्य है और आप कर सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन आप अनावश्यक रूप से यदि चैन पुलिंग करते हैं, ट्रेन को रोकते हैं, तो फिर उसमें आपका चालान होता है और चालान होने के बाद आपकी जो यात्रा होती है उसमें व्यवधान होता है। आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, उनके द्वारा आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, तब कहीं जाकर आप छूट पाते हैं। तो आप ध्यान रखें,
कोशिश करें कि आपसे गलतियां न हो, समय से पहुँचें। ट्रेन से यदि आपको उतरना है तो पहले से जानकारी रखें, जगे हुए रहें, सोए हुए न रहें, जिससे आप अनावश्यक रूप से उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बच सकें।